नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन पेनल कोड का फ्रॉडुलेंट डीड्स एंड डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रॉडुलेंट मीन्स कपटपूर्वक, डीड्स मीन्स एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट, डिस्पोजिशन मीन्स ट्रांसफर मीन्स बाय वे ऑफ सेल, बाय वे ऑफ लीज, बाय वे ऑफ मॉर्गेज, किसी तरह से बाय वे ऑफ मीन्स ट्रस्ट, बाय वे ऑफ एनी अदर वे कॉन्ट्रैक्ट आप ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को तो उसको डिस्पोजिशन बोलते हैं। तो इसका पहला सेक्शन देखते हैं। हम अभी तक 420 सेक्शन तक कवर कर चुके हैं, सेक्शन 1 से लेकर 420 तक। अब हम देखते हैं 421 सेक्शन, डिस्पोजिशन और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी या फ्रॉडुलेंटली रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब डिसऑनेस्ट से या कपटपूर्वक प्रॉपर्टी को रिमूव कर दिया, प्रॉपर्टी को छुपा दिए, टू प्रिवेंट डिस्ट्रीब्यूशन एमंग क्रेडिटर्स, जो उसके हकदार हैं उनको यह नहीं मिल सके, इस उद्देश्य से। इसका हिंदी है लेनदारों में वितरण, है ना। डेटर मतलब कर्ज लेने वाला और क्रेडिटर मतलब कर्ज देने वाला। तो लेनदारों में वितरण निवारण के लिए, निवारण नहीं करने के लिए उद्देश्य संपत्ति का बेईमानी से या कपटपूर्वक अपसारण या छिपाना। तो कहता दोस्तों, हुएवर जो कोई भी डिसऑनेस्टली प्रूडेंटली रिमूव कर देता है, प्रॉपर्टी को एक जगह से ले जाके दूसरे जगह रख देता है, तो रिमूव हो गया। कंसील मतलब छुपा देता है या डिलीवर टू एनी पर्सन कर देता है, या ट्रांसफर कर देता है, या कॉल टू बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन, या किसी के से ट्रांसफर करवा देता है, किसी को दे दो, या विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन होना चाहिए, लेकिन विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन ऐसा करता है। यदि खरीद लिया तब तो वो रिमूव करे, कंसील करे, डिलीवर करे टू एनी पर्सन, ट्रांसफर करे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उसका प्रॉपर्टी क्या, कोई अपराध नहीं है। लेकिन आपने कंसिडरेशन मतलब दाम देना, जैसे मान लो कि मैच बॉक्स से 2 रुपये के तो 2 रुपये दिए, मान लो कि 40 रुपये का भुर्रा है तो 40 रुपये का भुर्रा दिए, गुड़ दिए। 40 रुपये का मान लो चावल है तो 40 रुपये में दे करके चावल लिया, तो उस चावल को मैं अब रिमूव करूं, कंसील करूं, ट्रांसफ़र करूं, डिलीवर करूं किसी को, तो उससे कोई अपराध नहीं होता है। एनी प्रॉपर्टी, अब एनी प्रॉपर्टी बोल दिया तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एनी प्रॉपर्टी को मजाक में नहीं लेना है। एनी प्रॉपर्टी मतलब है मूवेबल और इमूवेबल बोथ, और इंटेंडिंग देयर बाय टू प्रिवेंट, ये ही इंटेंशन से कि रोका जा सके। क्या रोका जाएगा भाई? सॉरी, या लाइकली टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू लॉ टू हिज क्रेडिटर्स, मतलब जिनका ये प्रॉपर्टी है, क्रेडिटर कौन हुए? जैसे मैंने 10 रुपया दिया किसी को, तो 10 रुपया मेरे को वापस मिलना चाहिए। अब दिया, मान लीजिए रखने के लिए दिया, ट्रस्ट में दिया या लोन दिया तो वापस मिलना चाहिए, रखने के लिए दिया, ट्रस्ट में दिया, उधार दिया तो वापस मिलना चाहिए। तो मैं क्रेडिटर हो गया, मैं दिया हूँ तो मुझे नहीं मिले। इस उद्देश्य से ये काम किया गया है। क्या किया गया है? रिमूव किया गया, छुपाया गया है, डिलीवर दे दिया गया किसी को, या किसी को ट्रांसफर कर दिया गया है। द क्रेडिटर्स ऑफ एनी अदर पर्सन, या क्रेडिटर है नहीं है तो क्रेडिटर के जो रिप्रेजेंटेटिव हो उनका दिया न जा सके प्रॉपर्टी। तो ऐसा आप करोगे, या ऐसा कोई व्यक्ति करेगा जो कनिंग होगा, वही ऐसा करेगा तो पनिश्ड विथ इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर 6 टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 2 years और फाइन और बोथ, तो 2 साल की सजा होगा उसका। अब कहता है डिसऑनेस्टली प्रूडेंटली प्रिवेंटिंग डेट बीइंग अवेलेबल फॉर क्रेडिटर्स, तो उसको यदि कोई भी whoever dishonestly prudently और prudently prevent debt being available to creditors, जो कर्ज है वो क्रेडिटर को वापस न मिले, ऐसा कोई कुछ कर रहा है, डिसऑनेस्ट या फ्रॉडुलेंट प्रिवेंट कर रहा है। whoever dishonestly और
fraudulently prevents any debt or demand due to himself to any other person from being made available according to law for the payment of a debt or the debts of such other person shall be punished with imprisonment of either discretion for a term which may extend to 2 years और विथ फाइन। तो इसके लिए 2 साल की सजा होगा या फाइन होगा, क्योंकि जिसने कर्ज लिया है तो उसको कर्ज चुकाने दो यार, और तुम कुछ और कर रहे हो। फॉर द हिज डेट्स है ना, उसका डेट जो है वो पेमेंट होने दो, तो पेमेंट होने नहीं दे रहे हो, किसके नहीं होने दे रहे हो? क्रेडिटर को होने दे रहे हो, तो इसलिए उसको 2 साल का सजा होगा और फाइन और बहुत होगा। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों 323 कि डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ऐसा एक केस आया था मेरे सामने, उसने एक एग्रीमेंट किया कि मैं इतना रुपया में आपका जमीन एग्रीमेंट करता हूँ इतना, और बाकी एग्रीमेंट होता है, फिर बाकी पैसा वो रहता है कि उसके समय दूंगा जमीन खरीदने के समय, सेल डीड होने के समय, और वो हाथ से डीड लिखा, 1000 रुपये के स्टैम्प पेपर पे लिखा और हाथ से नीचे अपने हाथों से लिखा, और उसने क्या किया कि उसको ओरिजिनल में बढ़ा दिया, फोटो स्टेट कर लिया, और ओरिजिनल और फोटो स्टेट के बदौलत केस कर दिया कि हमने पूरा पैसा दे दिया है, शायद कितना 35 लाख न कुछ था, दे दिया, मुझे जमीन लिखने से इनकार कर रहे हैं। तो उसको वही यहाँ केस है, डिसऑनेस्ट फ्रॉडुलेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डीड। डीड मीन्स एनी एग्रीमेंट, एनी सेल डीड, एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ ट्रांसफर कंटेनिंग फॉल्स स्टेटमेंट ऑफ कंसिडरेशन। ट्रांसफर है एनी प्रॉपर्टी, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का एनी ट्रांसफर है टू एनी चार्ज एनी प्रॉपर्टी है, उस पर कोई चार्ज है। चार्ज मीन्स जैसे उस पर लोन ले लिया है तो चार्ज हो गया। एनी इंटरेस्ट देयरिन, या इंटरेस्ट का कोई ट्रांसफर है और उसमें आप फ्रॉड किए हो तो क्या होगा? तो शैल बी पनिश्ड इधर डिस्क्रिप्शन टर्म बीच में 10 to 2 years और फाइन और बोथ। अब 324 है डिसऑनेस्ट और फ्रॉडुलेंट रिमूवल ऑफ और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। फ्रॉडुलेंट या डिसऑनेस्टली आपका के रिमूव कर दिया, ये छुपा दी प्रॉपर्टी, है ना। असिस्ट इन द कंसीलमेंट और रिमूवल तो भी चलेगा कि किसी को आप मदद कर रहे हैं प्रॉपर्टी छुपाने में। डिसऑनेस्टली रिलीज एनी डिमांड और क्लेम टू विच ही इज इंटाइटल्ड, ताकि जो इसका क्लेम हो उसको न मिल सके, है ना। आप प्रॉपर्टी को छुपा दिए या प्रॉपर्टी को आप रिमूव कर दिए ताकि जिसका प्रॉपर्टी है, जो क्लेम करके ले सकता है, जो इंटाइटल है उसको नहीं मिलेगा। तो जो इंटाइटल है उसको नहीं मिलेगा, जिसको क्लेम राइटफुल क्लेम है उसको नहीं मिलेगा। तो आपको फिर 2 साल, कुछ हो तो 2 साल और फाइन और बोथ कर दीजिए। अब मिस्चीफ बड़ा खतरनाक है दोस्तों। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिस्चीफ? अच्छा, यहाँ आएगा डिफिनेशन 425 में आ रहा है। ऐसे मैं बता देता हूँ कि किसी के भी प्रॉपर्टी का डिमिनिशिंग द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज मिस्चीफ। जैसे किसी वस्तु है, सामान है, घर है, घर में सामान रखा हुआ, रजाई है, तोशक है और बहुत सारा सामान है, किताब है, कॉपी है, तो कपड़े हैं, तो ये सबको आपने आग लगा दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 0 हो गई। या आप इसको पत्थर से कुछ है, जैसे टेलीविजन है, वॉशिंग मशीन है, उसको पत्थर से तोड़ दिया तो क्या हो गया? उसकी वैल्यू घट गई, तो वो भी मिस्चीफ कहलाएगा। लेकिन आग लगाने का स्पेशल रहेगा तो लिखेगा मिस्चीफ बाय फायर, है ना। किसी तरह से आप किसी चीज का, किसी वैल्यूएबल वस्तु का आपने उसका वैल्यू घटा दिया, डिमिनिश कर दिया, चाहे वो तोड़ के करे चाहे जला के करे, तो वो मिस्चीफ कहलाएगा। तो सेक्शन 425 इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और 425 का डिफिनीशन है मिस्चीफ का। 425 में मिस्चीफ का डिफिनीशन देखते हैं। हुएवर को, जो कोई भी, विथ इंटेंशन भी होना चाहिए, टू कॉज और या नॉलेज होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए, दैट ही इज लाइकली टू गॉड,
wrongful loss या डैमेज, है ना, टू द पब्लिक और टू एनी पर्सन, किसी पब्लिक को या किसी व्यक्ति को, है ना, आप wrongful लॉस और डैमेज कर दोगे, है ना। तो यहाँ पब्लिक बोल दिया तो यहाँ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी आ जाएगा। अब उसको क्या करोगे, पब्लिक का लॉस कैसे होगा, रेलवे में आग लगा दो पब्लिक का लॉस, किसी व्यक्ति के घर में आग लगा दिया तो पर्सन का लॉस। काउजेज द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी प्रॉपर्टी, तक आग लगा दो तभी डिस्ट्रक्शन, तोड़ फोड़ करोगे तब भी डिस्ट्रक्शन। और एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी, या कोई भी बदलाव करोगे, एनी सच चेंज इन एनी प्रॉपर्टी in the situation thereof I destroyed or diminished its value, है ना, किसी भी तरह के चेंज कर दो प्रॉपर्टी में, एनी सच चेंज मतलब उसकी वैल्यू घटाने वाला चेंज होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हीरा है तो उसको कैसे मतलब उसको आपने मंगलसूत्र बना दिया, माला बना दिया, अंगूठी बना दी तो उसकी तो वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो वैसा काम होना चाहिए कि जिससे कि उसकी वैल्यू घटे, इंटेंट टू कॉज, है ना, या लाइकली टू कॉज रॉन्गफुल लॉस होना चाहिए किसी व्यक्ति का, या डैमेज होना चाहिए किसी व्यक्ति का, या हाँ, या कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी होना चाहिए किसी व्यक्ति का, या एनी चेंज होना चाहिए किसी व्यक्ति के प्रॉपर्टी में, एनी सच चेंज लिखा है, मीन्स एनी मीन्स वैल्यू घटाने वाले चेंज होना चाहिए। इन सिचुएशन देयर ऑफ आई डिस्ट्रॉयड डिमिनिशेस इट्स वैल्यू, है ना, या ऐसे सिचुएशन में या तो उसकी वैल्यू को डिस्ट्रॉय कर दे या उसकी वैल्यू को डिमिनिश करे, इट्स वैल्यू डिमिनिश करे क्या चीज़, तो इट्स वैल्यू का, या इसकी यूटिलिटी उपयोगिता को घटा दे, या इसकी यूटिलिटी उपयोगिता को कम अफेक्ट करे, प्रभावित करे, इंजुरी करे, तो क्या कहते हैं कि मिसचीफ कर दिया। तो देखिए दोस्तों, आज आपको क्लियर हो गया कि मिसचीफ मतलब पब्लिक क्या समझती है कि किसी भी मकान में, वस्तु में, किसी भी वैल्यूएबल चीज़ है उसमें आग लगा देना, लेकिन नहीं, आप डिस्ट्रक्शन भी कर सकते हो, रॉन्गफुल लॉस भी कर सकते हो, डैमेज भी कर सकते हो, एनी चेंज उसमें कर सकते हो ऐसा कि जिससे उसकी वैल्यू घटे, डिस्ट्रॉय कर सकते हो, डिमिनिश वैल्यू कर सकते हो, डिमिनिश मतलब घटा सकते हो, इसकी यूटिलिटी प्रयोग इसको घटा सकते हो, यूज इसको घट गया, अब यूज रहा नहीं, यूजलेस हो गया, डिमिनिशेज और अफेक्ट इट्स इंजूरियसली, या उसको मतलब इंजुरी हो गया है, प्रॉपर्टी को क्षति हो गया, हानि हो गया, तो उसको मिसचीफ कहेंगे। Sorry, it is not essential to the offense of mischief that the offender should intend to cause loss or damage to the owner. तो कहता है मिसचीफ में यह कोई जरूरी नहीं है कि ऑफेंडर मतलब एक्यूज है जो इंटेंशन ये हो कि उसको ऑनर को लॉस हो जाए, इंजुरी हो जाए या डिस्ट्रॉय हो जाए। इट इज सफिशिएंट दैट ही इंटेंड्स टू कॉज or know that he is likely to cause wrongful loss or damage to any person by injuring any property। मतलब किसी भी व्यक्ति का तो नुकसान होगा। आप कोई प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हो, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, उसको तोड़ रहे हो, उसको फोड़ रहे हो, शीशा के घर को तोड़ रहे हो, तो ये तो इतना तो श्योर आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति को नुकसान हो रहा है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आप जानो कि किसी मालिक का हमारे को नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन नहीं है। हम मालिक को हम जानते नहीं, तो मालिक को हमारा नुकसान पहुंचाने का इंटेंशन हो नहीं सकता, तो इसलिए हमने कोई अपराध किया नहीं, तो ऐसी बात नहीं बोलना है। वेदर इट आप दुकान में है, एजेंट कोई है, मालिक चला गया, नौकर है, तो आप प्रॉपर्टी को डैमेज कर रहे हो, आग लगा रहे हो, तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो नुकसान हो रहा है, तो डैमेज और लॉस टू एनी पर्सन बाय इंजूरिंग एनी प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति का नौकर है तो मान लो उसी का आप जान रहे हो कि प्रॉपर्टी है, तो उसका लॉस तो हो रहा है या मालिक का लॉस तो हो रहा है, वेदर इट बिलोंग टू दैट पर्सन और नॉट। अब मना कर रहे, नहीं मान रहे, उसका बोलो तेरा है ही नहीं, अरे मालिक का है लेकिन उसका एजेंट है, उसका ये सर्वेंट है, तो मना करेगा आपको। सॉरी।
Mischief may be committed by an act affecting property belonging to the person who commits the act to that person and others jointly. Who commits the act to that person and others jointly. तो कहता है mischief may be committed by an act affecting persons belonging to the persons who commits the act. तो वो अपने भी समान का है ना क्षति करता है, मीन्स affecting property belonging to the person who commits the act to that person and others jointly. मान लो कि चार भाई हैं, तो चार भाई की प्रॉपर्टी है, तो एक भाई बहुत गुस्सा आ गया, वो बुलाया क्या हो और पूरा प्रॉपर्टी हम चारों भाई के जो ज्वाइंट में है उसको नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो गया कि जो ऑनर भी एक आया वो भी नष्ट करा, लेकिन सभी ऑनर तो नहीं नष्ट कर रहे हैं, तो इसलिए 3 ऑनर जो है इन पर केस कर सकते हैं कि ये मेरा भाई और अन्य लोग आकर के हमारे प्रॉपर्टी को नष्ट किए, मिसचीफ किए। चलो अब मिसचीफ का तो बहुत एग्जाम्पल है। कहता ए वॉलंटरली वंस ए वैल्यूएबल सिक्योरिटी बिलोंगिंग टू जेड इंटेंडेड टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। ये क्या वैल्यूएबल सिक्योरिटी क्या है, मान लो चेक है, सेल डीड है, का घर का रसीद है, पहले तो ऑफलाइन करता था, अब तो ऑनलाइन है, तो दूसरा आ जाएगा, तब तो कोई बात नहीं। तो वैल्यूएबल सिक्योरिटी को आपने जला दिया जो जेड का था, तो आपने उसको लॉस कर दिया, सेल डीड जला दिया, या उसका भरा हुआ चेक गवर्नमेंट से मिला था वो जला दिया। तो ये हैज कमिटेड मिसचीफ। तो इन्हें क्या मिसचीफ किया है। बी में है कि ए इंट्रोड्यूसेज वाटर इनटू एन आइस हाउस। आइस घर में जहाँ बर्फ रखा जाता है वहाँ पानी जाने छोड़ दिया किसने, ए ने, बिलोंगिंग टू जेड, एंड दस कॉजेज द आइस टू मेल्ट। तो आइस क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि आइस का टेम्परेचर होता है माइनस में और पानी का टेम्परेचर होता है 0 से नीचे। इंटेंडिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। तो इसने मिसचीफ किया है। ए वॉलंटरली थ्रोज इनटू ए रिवर ए रिंग बिलोंगिंग टू जेड, जेड के सोने के रिंग को मान लो कि नदी में फेंक देता है, तो विथ इंटेंशन ऑफ देयर बाय कॉजिंग रॉन्गफुल लॉस टू जेड, है ना। तो क्या हो गया, ए हैज कमिटेड मिसचीफ। तो सभी में आग लगाना कोई जरूरी नहीं है, बर्फ के घर में पानी छोड़ दिया, सोने के रिंग को नदी में फेंक दिया, तब भी मिसचीफ हो गया, है ना। उसको रॉन्गफुल लॉस तो किया। उसके बाद knowing that his effects are about to be taken in execution in order to satisfy a debt due from him to Jed. Jed destroys these effects with intention of thereby preventing Jed from obtaining satisfaction of debt and thus causing damage to Jed. A has committed mischief. अब जान रहा है कोई ऋण पत्र है, तो ऋण पत्र को उससे चुरा करके फाड़ लिया कि हमने इतना उधार इसको दिया था फ्रॉम हिम टू जेड, जेड को से लिया था, ये साइन करके दिया है, और वो जेड के पास है, और जेड के पास जा करके जेड के घर से चुरा करके वो ऋण पत्र आप फाड़ दिए, तो भी मिसचीफ है बोल रहा है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि ए हैविंग इंश्योर्ड ए शिप voluntarily causes the same to be cast away with intention of causing damage to the underwriters. A has committed mischief. अब ए ने शिप को मान लो 1 करोड़ में इंश्योर कर दिया, और शिप को इंश्योरेंस का वैल्यू 1 साल का ही रहता है, प्रॉपर्टी का ज़्यादा रहता है, व्यक्ति का ज़्यादा रहता है, प्रॉपर्टी का 1 साल का ही रहता है। तो 1 साल के इंश्योर किया था, तो आपने उसको 11 महीना यूज किया, 12वें महीने में 1 साल कंप्लीट होने से पहले उसको नाम में बहने जाने दे दिया आपने,
नाव में बहा दिया जानबूझकर, बोला कि नाव में बह गया तो अंडर आइटम मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी साइन किया है वो, तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो गया, तो आप मिसचीफ किए हो। उसके बाद कहता है कि ये causes a ship to cast away, intending thereby to cause damage to jet who has lent money on bottomry on the ship, ये has committed mischief, है ना। ये को आप क्या किए कि शिप को बह जाने दिए, शिप को आप बह जाने दिए। क्यों बह जाने दिए भाई? तो जेड को ताकि क्षति हो जाए। क्यों क्यों क्षति हो जाए जेड को? तो बटमरी का धन उधार दिया था, क्योंकि बटमरी का धन उधार दिया था, मतलब बॉटम में जो रखा हुआ है संपत्ति उसको उसने संपत्ति वो है, वो किसका है? जेड का है ना। तो जेड को एक causes ship to cast away, intending thereby to cause damage to Jed who had lent money on bottomly on the ship, है ना। ये उधार दिया था पैसा, या तो जहाज का जो नीचे का जो है पेंदी उसको रिपेयर करने के पूरा खर्च ही उठाया था कि जब जब बेनिफिट होगा तो दे देना। और ये तो था नहीं कि उधार यदि बेनिफिट नहीं होगा शिप डूब जाएगा तो नहीं देना। तो उसने जेड को लॉस के लिए वो क्या किया? शिप को बह जाने दिया, तो मिसचीफ कर दिया उसने, किसने? ए ने। ए हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विथ जेड, ये का क्या है? हैविंग जॉइंट प्रॉपर्टी विथ जेड, जेड का साथ उसका जॉइंट प्रॉपर्टी है। ए का इन ए हॉर्स, एक घोड़ा में, शूट्स द हॉर्स, तो हॉर्स को शूट कर दिया, लेकिन शूट नहीं कर सकता क्योंकि घोड़ा तो ए का भी है जेड का, दोनों का है। इंटेंडिंग देयर बाय टू कॉज रॉन्गफुल लॉस टू जेड, ए हैज कमिटेड मिसचीफ, जिसने घोड़ा को शूट किया उसने क्या किया है? उसने मिसचीफ कमिट किया है ना। ए और जेड का घोड़ा है, 50-50 पार्टनरशिप में खरीदा था, मान लो 20,000 में खरीदा, 40,000 में खरीदा है, और ये सोचा कि जेड को नुकसान पहुंचाता है, तो उसने क्या किया? एक ने घोड़े को शूट कर दिया, जान से गोली मार दिया, जान मार दिया, तो जेड को भी नुकसान हो गया, तो ए हैज कमिटेड मिसचीफ। अब चलिए, ए कॉजेज कैटल टू इंटर अपॉन ए फील्ड बिलोंग टू जेड, ये क्या किया कि कॉजेज है ना, ए ने क्या किया कि उसको जानवर को हका दिया, स्ट्रे जानवर है, नीलगाय वगैरह है, उसको जानवर को हका दिया कि चले जाओ इधर इसके खेत में, किसके खेत में? जेड के खेत में। इंटेंडिंग टू कॉज and knowing that he is likely to cause damage to Jed's crop, he had committed mischief, तो ए ने क्या कर दिया? मिसचीफ कारित कर दिया, है ना, क्योंकि उसने इसके जानबूझ के इसके खेत में जानवर छोड़ दिया, है ना, जो कि इसका नहीं था, किसी और का था, जानबूझ के इसके खेत में हका दिया, तो ये हो जाएगा मिसचीफ। अब पनिशमेंट फॉर मिसचीफ, पनिशमेंट फॉर मिसचीफ क्या होगा? तो कह रहा है कि 3 मंथ, 3 मंथ और फाइन और बोथ, मात्र 3 महीने है। लेकिन मिसचीफ का पनिशमेंट 2-3 महीने है, लेकिन जितना आप मिसचीफ किए हैं, जितना आप किसी को लॉस किए हैं, वो भी आपको देना है, और 3 महीने जेल भी जाना है, या और विथ फाइन है और विथ बोथ है। लेकिन इतना तो जरूरी है कि आपको यदि 3 महीने की जेल हुआ तो आपको क्रिमिनल लायबिलिटी डज नॉट मीन्स डिस्चार्ज द सिविल लायबिलिटी, तो सिविल लायबिलिटी आपको है कि आपने किसी को घोड़े को मार दिया, उसमें उसका 20,000 था शेयर, तो 20,000 आपको देना है, 3 महीना जेल भी जाना है, इम्प्रिजमेंट भी होगा, 3 महीना इम्प्रिजनमेंट भी होगा।
उसके बाद 427 क्या है? मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। कहता है मिसचीफ कॉजिंग डैमेज टू द अमाउंट ऑफ 50 रुपीज। यदि 50 रुपये का आपने डैमेज कॉज कर दिया है किसी का, commits mischief thereby causing loss or damage amount of 50 rupees और आप what shall be punished with, और 50 रुपया से अधिक भी हो जाएगा। shall be punished with कितना? तो 2 years, तो उसके सजा होगा 2 साल और फाइन और बोथ। mischief by killing maiming animals वैल्यू ऑफ 10 रुपीज, जैसे कबूतर हो गया, मुर्गा हो गया, आप इस सबको मारे। 10 रुपये के मूल्य के जीव जंतु को वध करने, मैमिंग मतलब वध कर दिया आपने, या उससे विकलांग करने द्वारा रिष्टि, है ना। रिष्टि मतलब मिसचीफ, वध कर देना मतलब किलिंग कर दिया, या विकलांग कर दिया मतलब मैमिंग किया। कितना? 10 रुपीज, है ना। अगर कमिट्स मिसचीफ बाय किलिंग, या पॉइजनिंग भी कर दोगे तब भी चलेगा, किलिंग कर दो तब भी चलेगा, मैमिंग कर दो, रेंडरिंग यूजलेस कर दो एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 10 रुपीज और आपको, तो आपको हो जाएगा 2 ईयर्स। अरे 2 ईयर्स तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा। अब चलो 429 मिस्ची बाय किलिंग, मतलब वध कर देना, मैमिंग मतलब अपंग कर देना, कैटल एसेट्रा ऑफ एनी वैल्यू ऑफ एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपये 50 रुपीज, है ना। तो 50 रुपये का है या अपवर्ड है, 50 रुपये से ऊपर का किया है ना। यहाँ 10 अपवर्ड था तो 10 से 50 तक, यहाँ 50 अपवर्ड है, तो जब तक कुछ अगला स्लैब लेवल नहीं है तो अपवर्ड कितना का भी हो सकता है। अब 50 रुपया मतलब ये नहीं दोस्तों कि 2023 में 50 रुपया, ये पार्लियामेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो 50 रुपया 1860 में था, तो 50 रुपया के वैल्यू का प्रॉपर्टी अब तो कोई जानवर होता नहीं जिसको अपंग या मार दिया जाए। अब तो जानवर का दाम भी 60,000 70,000 हो गया। तो मिसचीफ बाय किलिंग और मैमिंग कैटल, है ना, कैटल को किल कर रहे हो या अपंग बना रहे हो, ऑफ एनी वैल्यू और एनी एनिमल ऑफ द वैल्यू ऑफ 50 रुपये 50 रुपये का। Whoever commits mischief by killing, poisoning, maiming, rendering useless any elephant, 50 रुपया का आता नहीं, और 1860 में आता होगा। कैमल घोड़ा, कैमल ऊंट, हॉर्स घोड़ा, मूल खच्चर, बफेलो मीन्स भैंस, बुल सांप, काव गाय, ऑक्स वही बैल, whatever may be the value thereof, any other animal the value of 50 रुपीज। यदि ये वैल्यू है तो इसका कुछ, ये जानवर है तो कुछ भी वैल्यू हो सकता है, एलिफेंट से लेकर के ऑक्स तक कोई जानवर है तो कुछ भी वैल्यू, या कोई 50 रुपये या वोट के वैल्यू का जानवर को आपने क्या कर दिया, या तो अपंग बना दिया या तो जान से मार दिया, तो आपका हो जाएगा एक्सटेंड टू 5 ईयर्स। तो आपका पनिशमेंट हो जाएगा 5 ईयर्स। इसलिए किसी की जानवर को आपको वध नहीं करना है दोस्तों। यदि किसी के जानवर को आपने मार दिया तो 5 ईयर्स और विथ फाइन और विथ बोथ का सजा होगा। चलिए सेक्शन 430, सेक्शन 430 में कहता है मिसचीफ बाय इंजुरी टू वर्क्स और ऑफ इरिगेशन और बाय रॉन्गफुल डाइवर्टिंग वाटर। 400 सेक्शन 430 में कहता है मिसचीफ बाय इंजुरी टू वर्क ऑफ इरिगेशन, मतलब डैमेज करना, डिस्ट्रॉय करना किसी की प्रॉपर्टी बाय वर्क्स ऑफ इरिगेशन, है ना, बाय रॉन्गफुल डाइवर्टिंग वाटर। अब जिसमें खेत में पानी ऑलरेडी लगने से फसल को नुकसान होगा, उसमें आपने पानी डाल दिया, और जिसमें पानी चाहिए उसमें डाल देते तो कोई बात नहीं कि चलो चाहिए भी था
अच्छा गलती चला गया, लेकिन जिसमें नहीं चाहिए उसमें आपने पानी डाल दिया। Whoever commits mischief by doing an act which is known likely to cause a diminution of supply of water for agriculture purpose, for the food or drink for human beings, for animals which are property, for cleanliness, for carrying on any manufacture, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 5 years। तो आपने क्रॉप को डैमेज कर दिया है, फूड को डैमेज किया है, ब्रिंग को डैमेज किया है, ड्रिंक को डैमेज किया है ना, तो 5 साल की जेल का सजा। फॉर क्लीननेस ऑफ कैरिंग ऑन एनी मैन्युफैक्चर तो बी पनिश्ड विथ, तो उसके इसलिए 5 साल की सजा है। मिस्चीफ बाय इंजुरी टू वर्क और इरिगेशन बाय रॉन्गफुल अवर्टिंग वाटर, द मिस्चीफ बाय इंजुरी टू पब्लिक रोड, ब्रिज, रिवर, चैनल को बम से उड़ा दिया तो मिस्चीफ हो गया, किसी तरह से डैमेज कर दिया तो मिस्चीफ हो गया, तो उसके लिए सजा है 5 साल। बड़ा कम है या बम से उड़ा दिया तो 5 साल है। Whoever commits mischief by doing any act which is not likely to render any public road को, ब्रिज को, नेविगेशनल रिवर को और नेविगेबल चैनल को, नेचुरल आर्टिफिशियल चैनल को इम्पॉसिबल और लेस सेफ फॉर ट्रेवल आप बना दिया है ना। कन्वेइंग प्रॉपर्टी के लिए लेस सेफ फॉर ट्रेवल आपने बना दिया है, डैमेज कर दिया, उसको कमजोर कर दिया, जर्जर कर दिया, तोड़ दिया, तो शैल बी पनिश्ड विथ कितना 5 साल। बहुत कम सजा यार, ब्रिज को उड़ा दिया तो मात्र 5 साल। Mischief by causing inundation or obstruction to public drainage attended with damage, तो कहता है कि लोक जल निकास में नुकसान प्रद जल प्लावन या बाधा कारित करने हेतु मिस्चीफ मतलब दृष्टि, तो कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन क्या करें, मिस्चीफ बाय कॉजिंग ऑब्स्ट्रक्शन टू पब्लिक ड्रेनेज, है ना, आप नाली को रोक दिए हो किसी का और जिससे कि विथ इंजूरी और डैमेज हो गया किसी को, ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक अटेंडेड विथ इंजूरी और डैमेज, है ना, और किसी को इंजरी भी कर दिए हो, पब्लिक रोका, कोई विरोध किया तो उसको इंजरी कर दिए हो, पब्लिक ड्रेनेज अटेंडेड विथ इंजरी और डैमेज किसी को हो गया आपके रोकने से, तो शैल बी पनिश्ड विथ कितना, तो 5 years। ड्रेनेज रोके तो 5 years। मिस्चीफ बाय डिस्ट्रॉइंग मूवेबल और रेंडरिंग लेस यूजफुल ए लाइट mischief by destroying, moving, rendering less useful a lighthouse or sea mark, है ना। अरे भाई, मूविंग रेंडरिंग लेस लाइट हाउस और सी मार्क, जैसे एटीसी होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर टावर होता है ना, एटीसी टावर, जो कि जहाज को दूर से दिखाई पड़ता है, रनवे के किनारे रहता है, उसको गाइड करता है, इतना डिग्री पे इतना पे आपका लैंडिंग व्हील गियर आउट, मतलब आपका व्हील बाहर निकला हुआ है, आप सेफली लैंड करो, आपका स्पीड सही है, आपका स्पीड ज़्यादा है, कम करो, स्पीड नहीं है, शूटअप कर जाओ, आपका व्हील नहीं बाहर नहीं निकला, शूटअप कर जाओ, रनवे क्लियर है, आप लैंड करो, है ना। तो ये सब बातें उसको बताता है। अब उसका क्या किया, मिस्चीफ बाय डिस्ट्रॉइंग, मूविंग और रेंडरिंग ए लेस लाइट हाउस और सी मार्क, लाइट हाउस को ही लाइट, नाइट में क्या रहता है, लाइट जलता है, और लाइट को ही आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। सी मार्क दूर से समुद्र के जो रहता है उसके लिए एक तो नेविगेशनल रडार रहता है, जो कि समुद्र में कभी भी वो आता है सुनामी तो उसको बताता है, और प्लस लाइट रहता है तो दिखता है कि अच्छा इंडिया इधर है, तो लाइट की तरफ हो जाता है, रात में तो कोई दिखेगा नहीं,
तो वो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया। अरे तो नाव तो चला जाएगा पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, अंडमान निकोबार में, म्यांमार में, है सब जगह जाएगा तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में जाएगा तो गड़बड़ है ना। तो कहता है कि आपको 7 ईयर्स फिर सजा। हाँ, और फाइनल बोथ 434 मिस्chief by destroying moving लैंडमार्क फिट बाय पब्लिक सर्वे। बोर्ड लगाया है, आप उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो, है ना, या मूव कर दे रहे हो, है ना, तो उसके लिए आपको सजा होगा 1 ईयर। रिमूव कर दिया बोर्ड लगाया तो। मिस्chief by फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस, मतलब अब कहता है कि अब आग लगा देने, मिस्chief रिमूव वगैरह था, किसी तरह से डिस्ट्रक्शन था, लेकिन अब 435 में मिस्chief का थोड़ा सा परिभाषा चेंज हो गया, थोड़ा रूप चेंज हो गया। रूप क्या कि पहले मिस्chief डिस्ट्रॉय रिमूव करके करता था, अब कहता है मिस्chief बाय फायर, आपने आग लगा दिया, ये बम से उड़ा दिया। सब्सटेंस विथ इंटेंट टू कॉज डैमेज टू अमाउंट ऑफ 100 रुपीज, 100 रुपये के सामान को बम से उड़ा दिया, आग लगा दिया। इन केस ऑफ एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तो 10 रुपीज, 10 रुपये का भी चलेगा कि प्रॉपर्टी को आपने आग लगा दिया या जला दिया या बम से उड़ा दिया। तो whoever commits mischief, whoever commits mischief by fire or any explosive substance, बम द्वारा भी, intended to cause, knowing it to likely that he will thereby cause damage to any property, amount of 100 rupees, 100 रुपये की प्रॉपर्टी का, लेकिन और अपवर्ड्स। उसके बाद वेयर द प्रॉपर्टी इज एग्रीकल्चर तो 10 रुपीज एंड अपवर्ड्स, तो उसका shall be punished with imprisonment of a term which may extend to 7 years। तो उसका क्या होगा, 7 years होगा, प्लस फाइन होगा, प्लस एंड shall also be liable to fine, और फाइन भी उसको देना पड़ेगा। उसके बाद है 436 मिस्chief बाय फायर और एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस। 436 में कहता है कि मिस्chief बाय फायर, 436 है सेक्शन, ये बहुत खतरनाक है दोस्तों, तो बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि इसका पनिशमेंट इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। इसका पनिशमेंट कितना है, 436 का इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ है। फोर 36 का इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, है ना। तो 436 में कहता है कि मिस्chief बाय फायर, आपने आग लगा दिया या बम से उड़ा दिया, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय हाउस, घर में आग लगा दिया या बम से उड़ा दिया। तो whoever commits mischief by fire or by any explosive substance intending to cause or knowing it that likely to cause the destruction of any building which is ordinarily used as place of worship, जो पूजा के लिए यूज किया जाता है, तो भी एज ए ह्यूमन ड्वेलिंग या ह्यूमन ड्वेलिंग के लिए यूज किया जाता है, तो भी एज ए प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी, एज ए प्लेस ऑफ कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी के लिए किया जाता है, तो वी शैल बी पनिश्ड विथ इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विथ इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिस्क्रिप्शन फॉर ए टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और या 10 साल की सजा होगा, 10 साल का। एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन, प्लस फाइन भी होगा। तो आजीवन कारावास है 436 के लिए दोस्तों, और उसके लिए आजीवन कारावास से 10 साल की सजा भी होगा और फाइन भी होगा। यदि कोई आप घर में आग लगा दिए या पूजा मंदिर में आग लगा दिए या कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी दलान वगैरह में भी आग लगाए तो 437 लगेगा, क्योंकि वहाँ आप कोई जानवर रख रहे हैं या भूसा रख रहे हैं, कोई भी सामान रख रहे हैं, घर बना हुआ ताला लगा रखे हैं, तो आपको उसमें काउंट होगा कि कस्टडी ऑफ प्रॉपर्टी में।
तो उसके लिए आपको सजा होगा 10 साल। फिर है दोस्तों 437। 437 कहता है मिस्चीफ विथ इंटेंट टू डिस्ट्रॉय और मेक अनसेफ ए डेक्ड वेसल और वन ऑफ 20 टन्स बर्डन, मतलब 20 टन लोड कैरी करने वाला आप नाव को क्या किया है, आपने मिस्चीफ कर दिया है ना, उसके वैल्यू को घटा दिया है। तलायुक्त या 20 टन बोझ वाले जलयान को नष्ट करने या शापत बनाने के आशय से डिस्ट्री आपने किया है, तो उसकी सजा आपको मिलेगी 10 years प्लस फाइन। उसके बाद 438 में कहता है पनिशमेंट फॉर मिसचीफ डिस्क्राइब्ड बाय इन सेक्शन 437 कमिटेड बाय फायर एक्सप्लोसिव सब्सटेंस से आपने किसी बड़े नाव को आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसकी सजा क्या हो जाएगा, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या 10 साल की सजा होगा प्लस फाइन होगा। फिर 439 में कहता है पनिशमेंट फॉर इंटेंशनली रनिंग वेसल अराउंड और रिसोर्ट विथ इंटेंट टू कमिट थेफ्ट। कहता है कि जो कोई इंटेंशनली रनिंग वेसल अराउंड ए ग्राउंड और ए शोर विथ इंटेंट टू कमिट थेफ्ट, मतलब समुद्र के किनारे किनारे आप क्या कर रहे हो, नौका ले जा रहे हो, देख रहे हो कि कोई है, अकेला नौका में बैठा हुआ है, 2 आदमी नौका में बैठा था, आप बंदूक लेके 4 आदमी नौका में गए और चोरी के लिए, डकैती के लिए, वहाँ किसी को बुला भी नहीं सकता। तो और डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट एनी सच प्रॉपर्टी, है ना, एनी प्रॉपर्टी कंटेंट इन द शिप, और उसको आपने चोरी कर लिया, तो सच थेफ्ट और मिसअप्रोप्रिएशन प्रॉपर्टी में कमिटेड शैल बी पनिश्ड विद एडिशनल टर्म व्हिच मे एक्सटेंड टू 10 years। तो इसकी चोरी आपने किया है नौका पर, तो उसकी सजा होगा 10 साल। एक ग्राउंड या अशोर का मतलब क्या कि गृह 439 चोरी आदि करने के आशय से जलायन को शासे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। चोरी आदि के आशय से जलायन को शासे भूमि या किनारे पर चढ़ा देने के लिए दंड। किनारे पर कर दिया और उस पर चोरी कर लिया किनारे पर ला करके, तो वो आपको दंड मिलेगा 10 साल। मिस्चीफ कमिटेड आफ्टर प्रिपरेशन मेड फॉर कॉजिंग डेथ और हर्ट, है ना, डेथ और हर्ट, बंदूक ले गए हो, बंदूक के साथ किसी भी प्रॉपर्टी का आप तोड़ फोड़ कर दिए कि विरोध करेगा तो मार दूंगा, बंदूक भी है, लाठी भी है, या बंदूक के बट से ही आप किसी प्रॉपर्टी को तोड़ फोड़ कर रहे हो, तो आपको पनिशमेंट है इसके लिए 5 years। अब है दोस्तों ट्रेसपास। ट्रेसपास में 411 से लेकर के लंबा है सेक्शन, 411 से लेकर के 462 तक है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक कवर हुआ 410 तक, 410 नहीं, 35, 36, 440 तक कवर हो गया। 441 से आगे है ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास। यदि आप किसी की जमीन में घुस गए, किसी के घर में घुस गए, तो उसके लिए भी आपको सजा मिलेगा। तो ट्रेसपास को हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, और प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो सो दैट मैं ऐसा वीडियो बना सकूं, मेहनत आपसे के लिए अधिक से अधिक कर सकूं, ताकि आपको इस मेरा वीडियो से फ़ायदा हो। आप APO बने, जुडिशियल मजिस्ट्रेट बने, किसी ला एग्ज़ाम पास करें और
ऊंचे पोस्ट पर आप